आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी की एक अहम, काफी गहरी समीक्षा पर बात कर रहे हैं। ये समीक्षा बताती है कि कैसे हमारा अपना अहंकार, जिसे ईगो कहते हैं, अक्सर हमारी ही तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। बिल्कुल। ये समीक्षा ना एक दिलचस्प नजरिए से देखती है कि कैसे ये जो अहंकार है वो सिर्फ हमारी नाकामियों में नहीं, बल्कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और यहाँ तक कि हमारी सफलताओं को भी अंदर से खोखला कर सकता है। हाँ, और समीक्षा इसे समझाने के लिए जीवन के 3 खास पड़ावों की बात करती है। अस्पायर, मतलब जब हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। जी। फिर सक्सेस, जब हमें कामयाबी मिल जाती है। और फेलियर, यानी जब हम असफल होते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हर स्टेज पर अहंकार कैसे अपना खेल दिखाता है। जरूर। शुरुआत करते हैं अस्पायर से, यानी महत्वाकांक्षा के दौर से। समीक्षा के मुताबिक यहाँ अहंकार कैसे रुकावट बनता है? देखिए, इस शुरुआती दौर में जैसा विश्लेषण बताता है, अहंकार हमें एक तरह का झूठा आत्मविश्वास दे देता है। हाँ। हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे हम तो बाकियों से ज्यादा काबिल हैं, या शायद हमें उतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। हाँ। और ये सोच हमें असलियत से दूर ले जाती है, जबकि जरूरत होती है सीखने की, लगन की, धैर्य की और वाकई में कड़ी मेहनत की। ये बात तो सही है, खासकर आज के समय में जहां शायद शो ऑफ करना असल में कुछ करने से ज्यादा आसान लगता है ना। हाँ, कुछ हद तक। समीक्षा शायद इसी दिखावे के खिलाफ आगाह भी करती है। लेखक का एक मशहूर कोट है जिस पर समीक्षा भी ध्यान दिलाती है, कम बोलो, ज्यादा काम करो। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ चुप रहना तो नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब है अपना ध्यान और अपनी एनर्जी वो फालतू की बातों या दिखावे पर लगाने के बजाय असल काम पर फोकस करना। ये एक तरह से विनम्रता और अनुशासन की नींव है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को सही दिशा में रखती है। ठीक है, तो अस्पायर वाले फेज में तो समझ आया कि भाई विनम्र रहो, सीखते रहो। लेकिन समीक्षा कहती है कि कामयाबी मिलने के बाद अहंकार का खतरा और बढ़ जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? सफलता तो अच्छी चीज है। सही कहा। और यहीं पे ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जब आप सफलता के शिखर पे होते हैं ना, तो अहंकार हमें ये महसूस करा सकता है कि भाई हम तो परफेक्ट हैं, हमें किसी सलाह की जरूरत नहीं, या हम हमेशा सही होते हैं। ओह! और यहीं से असल में गिरावट का खतरा शुरू होता है। हम सीखना बंद कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों की सुनना बंद कर देते हैं, एक बबल में चले जाते हैं। तो मतलब सफलता को संभालना भी एक हुनर है। समीक्षा क्या सुझाव देती है कि सफल होने पर इस जाल से कैसे बचें? देखिए, विश्लेषण का सार यही है कि सफलता में विनम्र बने रहना सबसे जरूरी है। अपनी तारीफों में खो मत जाओ, सीखते रहो लगातार, और सबसे जरूरी, खुद से सवाल पूछते रहो। कैसे सवाल? जैसे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कहीं मेरे फैसले अहंकार की वजह से तो नहीं लिए जा रहे हैं? ये जो आत्म मंथन है ना, और जमीन से जुड़े रहना, यही चीज हमें टिकाए रखती है। एक तरह का सेल्फ चेक। तो महत्वाकांक्षा हो या सफलता, दोनों में अहंकार एक तरह का ट्रैप है। लेकिन नाकामी के वक्त वहां तो इंसान वैसे ही थोड़ा डाउन होता है। फिर अहंकार कैसे नुकसान पहुंचाता है? नाकामी में अहंकार का रूप थोड़ा बदल जाता है। समीक्षा के अनुसार इस हालत में अहंकार हमें अपनी गलती मानने से रोकता है। हम क्या करते हैं? या तो दूसरों पर दोष डालने लगते हैं, या किस्मत को कोसते हैं, या फिर बहाने बनाते हैं। अच्छा। इससे होता यह है कि हम उस असफलता से जो सबक मिल सकता था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो अहंकारी इंसान शायद टीम को या सिचुएशन को ब्लेम करेगा। बिल्कुल। लेकिन जो जिम्मेदार होगा वो सोचेगा कि अच्छा, मुझसे कहाँ चूक हुई, या अगली बार इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। समीक्षा इसी फर्क को हाईलाइट कर रही है ना? बिल्कुल यही बात है। विश्लेषण इसी विचार को सामने लाता है कि अहंकार सिर्फ दोष देता है, जबकि सच्चा नेतृत्व जिम्मेदारी लेता है। नाकामी, अगर आप अहंकार को साइड में रखकर देखें, तो सीखने का सबसे बड़ा मौका बन सकती है। खुद का निष्पक्ष होकर आकलन करने की क्षमता, ये शायद सबसे जरूरी स्किल है, जैसा कि इस विश्लेषण में भी कहा गया है। यही हमें गलतियों को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाने में मदद करता है। ये सब सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है, पर समीक्षा में किताब की कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है शायद। जैसे कुछ लोगों को ये शायद थोड़ी दोहराव वाली लगी हो, या इसके ऐतिहासिक उदाहरण शायद सबके लिए उतने रेलेवेंट न हो। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है। देखिए, कोई भी किताब या विचार परफेक्ट नहीं होता। समीक्षा में इन आलोचनाओं का उल्लेख शायद संतुलन बनाने के लिए किया गया है। हो सकता है कुछ बातें रिपीट होती हों, लेकिन शायद लेखक का मकसद ही उन उसूलों को पक्का करना हो।
तो कुल मिला के इस पूरी समीक्षा से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि अहंकार सिर्फ कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर स्टेज पर, चाहे वो महत्वाकांक्षा हो, सफलता हो या असफलता, एक एक्टिव चैलेंज है, एक अनदेखी दीवार की तरह। एकदम सही कहा। और ये समीक्षा हमें याद दिलाती है कि इस दीवार को पहचानने का पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि कब हमारा मैं हम पर हावी हो रहा है। और यहीं से आज का एक सोचने वाला सवाल उठता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने छोटे बड़े फैसलों में कितनी बार अपने इस अहंकार को पहचान पाते हैं और कितनी बार अनजाने में ही उसके असर में आ जाते हैं। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।